नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों स्वागत है आपका हमारे वेल्थ क्रिएशन टिप्स के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आज का टॉपिक एक हॉट टॉपिक है जो ट्रेंड कर रहा है। बबल इन स्टॉक मार्केट, स्मॉल कैप कंपनीज में बबल, एसएमई कंपनीज में बबल, मिड कैप कंपनीज में बबल और इन्वेस्टर्स में पैनिक भी है और मार्केट में उसका इफेक्ट भी आया है। ऐसा क्या है ये बबल जिसमें सेबी के चेयरमैन को बोलना पड़ गया? उन्होंने आके बोला कि ये बबल क्रिएट हो रहा है एसएमई कंपनी में, हम वॉच कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं। और म्यूचुअल फंड एसोसिएशन जो एएमएफआई है उसने भी अलार्म किया है म्यूचुअल फंड्स को कि वो भी खासतौर से स्मॉल कैप कंपनीज में कॉशन में आ जाएं कि उसमें फ्रीली इन्वेस्टमेंट ना करें। तो एक्चुअली में ये बबल वर्ड क्या है? अगर आप पुराने इन्वेस्टर्स हैं तो आप इस वर्ड को जानते हैं। ये वर्ड पहले 1992 में हर्षद मेहता के स्कैम के टाइम पर भी आया था, केतन पारिक के स्कैम के टाइम पर भी आया था, टेक कंपनीज के बबल में भी आया था और ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड हुआ था, तब अमेरिका तक में ये फैला था। अब ये बबल वर्ड है क्या? अगर हम सिंपल मीनिंग इसका जाने तो कभी भी कंपनी के शेयर प्राइस को आर्टिफिशियली इंक्रीज किया जा रहा है, मैनुपुलेट किया जा रहा है, दैट इज बबल। अब आर्टिफिशियली और मैनुपुलेट कैसे किया जाता होगा? जब कंपनीज की जो रीजनल वैल्यूज है, जो रियलिस्टिक वैल्यू है कंपनी की जिस पर शेयर प्राइस होना चाहिए, उससे वो कहीं गुना ज्यादा बढ़ जाए। कंपनी में ना इतनी असेट्स हैं, ना कंपनी में इतने प्रॉफिट है, ना कंपनी में इतना ग्रोथ है, बट शेयर प्राइस बढ़ता चला जा रहा है और वो डिमांड एंड सप्लाई से बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं डिमांड एंड सप्लाई में गड़बड़ की जा रही है। गड़बड़ कौन कर रहा है? बड़े इन्वेस्टर, बड़े ऑपरेटर्स जो माल को खरीदते हैं, स्टोर करते हैं और हायर प्राइस पर बेचते हैं, आर्टिफिशियली प्राइस को बढ़ाते हैं। और इसको एक सिंपल वर्ड में समझ लेते हैं, जैसे आप ओनियन, टमाटो, पोटैटो के प्राइस कई बार बढ़ जाते हैं, आप देखते हो। वो कब होता है? जब क्रॉप खराब हो जाए, पीछे से सप्लाई कम हो जाए तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। किसी भी कमोडिटी का प्राइस कब बढ़ता है? जब सप्लाई कम हो जाए, डिमांड वहीं की वहीं है या बढ़ जाए तो वो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब कभी ओनियन, टमाटो, पोटैटो का सप्लाई खराब होती है तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। अब वो दो तरह से होता है, एक तो जेन्युइनली क्रॉप खराब हुई है या कुछ बड़े होलसेलर्स ने अपने गोडाउन में उसको स्टोर कर लिया, सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, डिमांड की वहीं है, प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं बड़े लोग, बड़े व्यापारी, बड़े होलसेलर इन्वॉल्व होते हैं। और आप देखते हो गवर्नमेंट कई बार उनके गोडाउन्स पर छापा भी मारती है, रेड भी करती है, बैन भी कर देती है कि कोई अपने स्टॉक नहीं करेगा, उसके गोडाउन में नहीं होना चाहिए, नहीं तो कॉन्फिस्केट कर दिया जाएगा। तो ये तो होता है टेम्परेरी फिनोमेना, क्योंकि प्याज, ओनियन, टमाटो तो बार बार फसल एक 6 महीने के लिए खराब हुई, नेक्स्ट टाइम फिर आ जाएगी अगर एक क्रॉप खराब हुई है तो वो परमानेंटली प्राइस बढ़ नहीं सकता। बट मान लो हमारा एवरेज प्राइस ओनियन का 30-40 भी चलता है थ्रू आउट द ईयर, क्रॉप खराब हुई, वो 50, 60, 100, 120 तक चला जाता है। अब वो कब हुआ? एक तो सप्लाई कम हुई, पीछे से आना कम हुआ, डिमांड उतनी ही है और उसमें कुछ होलसेलर, बड़े व्यापारी उसको अपने पास और होल्ड कर दें। पीछे से तो सप्लाई कम आ ही रही है फार्मर से और होलसेलर उसको अपने गोडाउन में रख लें तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब जो 60, 40, 80, 100 में आया, अब 100 में कोई पर्सन सोचे कि मैं भी स्टोर करके ये काम करना शुरू कर दूं और एकदम से सप्लाई आ गई, प्राइस डाउन होगा, तो फंसेगा कौन? जिसने सबसे ज्यादा रेट पर लिया हुआ था। ऐसे ही मान लो कहीं प्रॉपर्टी है, एक सोसाइटी में 100 फ्लैट्स हैं। अब 100 फ्लैट्स हैं, उसमें 50% ऑक्यूपाइड है, 30% रेंटेड है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है 50%, 30% रेंटेड है, 10% वैकेंट है, 10% मिल मान लो कि वो डिस्प्यूटेड है। अब कोई एक बड़ा आदमी बहुत सारे फ्लैट खरीदने आ जाए वहां पे और वो हर दाम पर खरीदता चला जाए तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा कि नहीं? और क्या होगा? नए लोग भी वहां पर आने शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही कोई नया एरिया होता है जहां पर प्रॉपर्टी है, प्राइस बढ़ने शुरू होते हैं तो नए लोग वहां पर इन्वेस्ट करने आ जाते हैं। सेम अब स्टॉक मार्केट में है। अब देखो स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि लार्ज कैप कंपनीज के नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा होते हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो उनमें पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा अगर आपको स्टोर करना है तो। जैसे अगर हमें ओनियन का प्राइस आज बढ़ाना है, आर्टिफिशियली बढ़ाना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमें मार्केट से ओनियन जो है उसको अपने पोजीशन में लेना पड़ेगा।
अपने गोडाउन में रखना पड़ेगा, उसको कई दिनों तक हम रख लेंगे ताकि सप्लाई कम हो जाएगी, रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जिसको भी करना है वो पहले क्या करेगा, वो अपने पास स्टोर करेगा, तभी प्राइस बढ़ा पाएगा। सेम शेयर्स के केस में है, जब किसी ऑपरेटर बड़े इन्वेस्टर को शेयर्स के प्राइस बढ़ाने हैं तो पहले वो लोअर लेवल्स पे चुपचाप खरीद खरीद के रखता चला जाएगा अपने पास, वो अपने पास एक्यूमुलेट कर लेगा। उसके बाद वो न्यूज उस कंपनी की आनी शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा, नए इन्वेस्टर आने शुरू हो जाएंगे, डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस शूट अप होना शुरू हो जाएगा। अब आप जैसे स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज में देखते हो, शेयर्स कई टाइम्स राइज कर चुके हैं, उनके प्राइस 100, 200, 300, 400, 1000, 10 टाइम्स तक शेयर प्राइस चले गए। अब जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं, स्मॉल कैप कंपनीज हैं क्यों, व्हाट इज लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मैंने एक वीडियो में पूरा ये समझाया हुआ है कैपिटलाइजेशन का। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपको जरूर मालूम होगा कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कंपनीज क्या होती हैं। मेनली लार्ज कैप कंपनीज जिनकी कैपिटलाइजेशन 20,000 या उससे ज्यादा है, 20,000 करोड़। और जो मिड कैप कंपनीज होती हैं उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटवीन 5,000 टू 20,000 करोड़। और जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनकी कैपिटलाइजेशन ₹5,000 या उससे कम रहती है। अब ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकलती है, जो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है मार्केट में और मल्टीप्लाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। अब आप देखो, लार्ज कैप कंपनी के शेयर्स लेने हैं, इसके लेने हैं, इसके लेने हैं, स्टेक अगर मान लो किसी को 20% शेयर्स लेने हैं तो इसमें उसको 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, 4,000 करोड़ का। यहां पर 20,000, मान लो ये 10,000 करोड़ की कंपनी है कोई एक, तो यहां पर उसको 2,000 करोड़ रुपए करना है यहां पर इन्वेस्ट, और यहां पर 20% स्टेक लेना है तो कितना इन्वेस्ट करना है, सिर्फ 1,000 करोड़। तो ऐसी छोटी कंपनी के शेयर्स को एक्यूमुलेट करना बड़ा आसान होता है। अब ये पहली बात तो स्मॉल कैप कंपनी है क्यों, क्योंकि इसके लार्ज प्रॉफिट नहीं है, लार्ज असेट्स नहीं है, तो ये छोटी कंपनी है। अब लोग भी पेनी स्टॉक ढूंढते हैं, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी है कि सस्ता शेयर बता दो, रिलायंस 3,000 वाला नहीं लेना, 30 रुपये वाली कोई कंपनी बता दो वो ले लेंगे हम। यही इन्वेस्टर को मारता है सबसे ज्यादा, क्योंकि हाई रिस्क हाई रिटर्न इन्हीं कंपनीज में होती है, स्मॉल कैप में। अब आप समझो कि हमारी इकोनॉमी में या हमारे सिस्टम में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, रिच क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। हमारी सोसाइटी में हम देखते हैं हायर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। अब अगर कोविड जैसी सिचुएशन आ जाए, लॉकडाउन हुआ, तो सबसे ज्यादा इंपैक्ट कौन होगी, लोअर क्लास। मिडिल क्लास उससे थोड़ी कम होगी, हायर क्लास कम होगी, वो लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर लेगी। ऐसे ही इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाए तो सबसे पहले इंपैक्टेड कौन होगा, स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, फिर हायर क्लास। जो बड़ी कंपनी है, जो हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी है, वो लॉन्ग टर्म तक सस्टेन कर लेगी। ये छोटी कंपनियां हाईली रिस्की हैं, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न है। अब हम इन्वेस्टर लोग नहीं समझते, हमारा अट्रैक्शन स्मॉल कैप की तरफ ही रहता है। मैं कहता हूं स्मॉल कैप मिड कैप में भी होना चाहिए इन्वेस्टमेंट, बुराई नहीं है, बट आप लेने से पहले तो सोचो क्या आप रियलिस्टिक वैल्यू पर ले रहे हो। अब मान लो इस कंपनी की अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग, इन्हीं से हम कंपैरिजन करते हैं और निकालते हैं कि इसका एक कंपनी है कोई एबीसी लिमिटेड, उसका जो बुक वैल्यू है या जो एक फंडामेंटल वैल्यू के प्राइस हिसाब से ₹50 पर शेयर होना चाहिए। अब ये शेयर 100 हो जाए, 200 हो जाए, 500 हो जाए, मार्केट में ये हो रहा है, तो ये मान के चलो कि जब ये ₹50 वर्थ वाली चीज आप 500 में ले रहे हो तो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हो। सेम लाइक ओनियन का प्राइस, एक जेन्युइन बेस प्राइस ₹40 पर केजी है, अब वो ₹100 पर केजी हो गया है, और वहां पर कोई नया पर्सन आकर सोचे कि मैं ये स्टोर कर लूंगा और हायर रेट पर बेचूंगा, तो वो रिस्क बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा अपना। और अगर पीछे से सप्लाई आ गई तो प्राइस वापस आ जाएगा अपने बेस प्राइस पे, अपनी रियलिस्टिक वैल्यू पर आएगा। अब ऐसे ही इस कंपनी की रियलिस्टिक वैल्यू है ₹50 पर शेयर, और हम खरीद रहे हैं उसको 400 फिर 500 पे खरीदे जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ऐड होना है। और जब वो एंड होगा,
वैल्यूएशंस नहीं होंगी, आर्टिफिशियल इंक्रीज होगा, उस प्राइस गिरेगा, उस गिरने को बोलते हैं बबल बस्ट हुआ। अब कोई बायर नहीं आएगा इन कंपनीज का। मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आप पुराने इन्वेस्टर हो, 1999 2000 में एक HFCL कंपनी है, हिमाचल फ्यूचरिस्टिक, आपने सुनी होगी, लिस्टेड है। इसका करंट मार्केट प्राइस आजकल चल रहा है अराउंड 90 पर शेयर। ये तो है 2024 में। अब मैं आपको 1999 में ये शेयर ₹20 से चलता हुआ 2500 हो गया था विद इन 6 मंथ्स। और जब ये टेक कंपनीज के पता चला कि ये आर्टिफिशियल प्राइस है, बढ़ते जा रहे हैं, ये शेयर ₹20 आ गया था विद इन अ ईयर, और अब जाके 90 आया, किसी ने लिया भी हो तो। सिल्वर लाइन अगर आपने सुना होगा, पुराने शेयर होल्डर हो तो आप, ये कंपनी तो चल भी रही हैं कि नहीं चल रही, ये भी अराउंड ₹20 रेट होता था, 1500 रेट हो गया, वापस आ गया 0 पे। पेंटा मीडिया, ये सब मीडिया कंपनियां थी, छोटी छोटी कंपनियां, स्टॉक मार्केट बूम आया था, उसका फायदा उठाया उन्होंने टेक कंपनीज का। ये भी अराउंड 10 से चलते चलते 2000 हुआ और अल्टीमेटली कंपनी 0 हो गई, क्योंकि जब ये कंपनीज का सेलिंग आती है तो कोई बायर नहीं आएगा, और ये शेयर थोड़े हैं, खरीदार कोई है नहीं, ऑपरेटर अपना माल ऊपर बेच गया, इसको बोलते हैं बबल बस्ट होना। मतलब जब कंपनी का शेयर प्राइस अपनी रियलिस्टिक वैल्यू से बहुत दूर चला जाता है, उसको कूल डाउन होना ही पड़ेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इस हाई मार्केट में लमसम इन्वेस्टमेंट की कॉल आती है हमारे पास कि लमसम इन्वेस्टमेंट करनी है, हम बिल्कुल मना करते हैं। आप सिप प्लान में जाओ अगर म्यूचुअल फंड में हो। डायरेक्ट इक्विटी लेना चाहते हो शेयर बाजार में, तो भी वेट करो फॉर द करेक्शन, और आप चेक करो कि क्या वो प्राइस पे जो हम शेयर ले रहे हैं वो वैल्यू भी ठीक है कि नहीं। आप में से कई लोग PSU की कंपनीज में फंसे हुए होंगे, REC, IRFC, जो PSU का बबल चला था, ये भी क्या हुआ, इतनी मल्टी टाइम शेयर प्राइस हो गए, अब फंस गए लोग वहां पर, और किसी ना किसी ने तो हाई रेट पर लेना है। अब आपको मैं एक और सिंप्लीफाई करके एक कहानी सुनाता हूं, ये मैंने पहले भी वीडियो में सुनाई है, दोबारा सुनाता हूं और शायद आपने सुनी भी होगी। मोंकी की कहानी। बंदर, एक बहुत स्मार्ट पर्सन था, उसने अपने एक मैनेजर को लिया, वो एक विलेज में गया, और विलेज में बहुत सारे अनएम्प्लॉयड पर्सन थे, अनएम्प्लॉयड खाली बैठे हुए थे गांव वाले, और इस विलेज में बहुत सारे मोंकीज थे। ये मोंकीज परेशान करते थे, कपड़े फाड़ देते थे, सामान उठा लेते थे, काट जाते थे। इस पर्सन ने दिमाग लगाया, ये एक इंटेलिजेंट आदमी था, इसने कहा कि आप बंदर पकड़ के लाओ, मैं आपको ₹500 पर मोंकी दूंगा। इनमें से एक आदमी, बाकियों ने तो कहा ये बेकार काम है, मजाक उड़ाया शुरू में। तो जब भी कोई नई लाइन शुरू होती है तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं, तो उन्होंने कहा ये तो बेवकूफ बना रहे हैं। फिर भी खाली बैठे थे गांव वाले, उन्होंने कहा चलो हम एक बंदर पकड़ के ले आते हैं। ₹500 मिल गए उसको। अगले दिन वो फिर ले आया, ऐसे वो इसके साथ अब 2 लोग हो गए, 3 लोग हो गए, लोग बढ़ने हो गए। उन्होंने रेट 700 कर दिया, थोड़े दिन बाद रेट 800 कर दिया, थोड़े दिन बाद रेट 1000 कर दिया, रेट बढ़ने लगा, और यहां पर अब सारे लोग आने शुरू हो गए। जैसे शेयर बाजार में होता है ना, जो पहले 2 साल पहले कम इन्वेस्टर थे अब ज्यादा हो जाएंगे। वो कब होते हैं, जब प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है। लोअर रेट पर लोग नहीं आते। अब जब ये पहली बार यहां पर आए तो ये ₹500, ₹700, ₹800, तो हर आदमी को अट्रैक्शन आएगा ना कि मोंकी पकड़ के लाओ और पैसे मिल जाएंगे, हमें कमाई हो रही है उनकी, तो सारा गांव लग गया उसमें। अब एक टाइम आया कि जब मोंकी 0 हो गए, गांव में अब बंदर तो खत्म है, सप्लाई अब रोज रोज तो बंदर पैदा होकर एकदम से नहीं आ जाएगा, अब बंदर खत्म हो गए। अब ये सारे बैठे कि क्या करें, हम प्राइस 1000 था लास्ट। अब इसके ये मैनेजर ने भी, जो ये इनका मैनेजर था, उसने बोला बाबूजी आप कर क्या रहे हो, ये बंदर आपने सारे पकड़ लिए पिंजरे में, खाना भी खिलाते हो इनको, चिल्लाते भी हैं, शोर भी करते हैं, आप इनका करोगे क्या। मैनेजर ने कहा मेरे पास स्कीम है। उसने इसको थोड़ा सा समझाया और वो खुद गांव से चला गया। गांव वाले इसके पास आए कि भाई अब क्या करें, बंदर तो खत्म हो गए। उसने कहा देखो बाबूजी मुझे बोल के गए हैं अगला रेट 2000 का हो जाएगा,
2000 में मोंकी खरीदेंगे, कहीं से भी ढूंढ के लाओ। बट बोले ये तो हमारे भैया फिर गए, ढूंढ के लाए, कह रहे हैं कोई मोंकी है ही नहीं, अब तो जंगलों में खत्म हो गया। तो इसने कहा मैं एक काम करता हूं, मैं तुम्हारा भलाई चाहता हूं, मैं आपको ये मोंकी 1500 में दे देता हूं, आप 1500 रुपए में ये बंदर मुझसे खरीद लो। बाऊजी अगले हफ्ते आ रहे हैं, वो 2000 का प्राइस कर देंगे। मैं कहूंगा कि पिंजरा खुला रह गया था, सारे भाग गए, तो आप मेरे इसको 1500 रुपए दे दो और ये बंदर ले जाओ। अगले हफ्ते बाऊजी आएंगे, आपको 2000 में ये सेल हो जाएंगे। बाऊजी रेट बढ़ा ही देते हैं। खुशी खुशी गांव वालों ने ले लिए। अब आप देखो इन लोगों ने मोंकी कितने रुपए की एवरेज में खरीदे थे, कुछ 500 में, कुछ 700 में, कुछ 800 में, 1000 में, और सेल कितने में कर दिए, 1500 में। अब ये सारे बंदर लेकर बैठे कि अगले हफ्ते बाऊजी आएंगे। अगले हफ्ते सारे आए वहां पर ना बाऊजी ना बाबूजी का मैनेजर, ताला लगा हुआ, सब भाग गए पैसे लेके। अब वही बंदर जो इन्होंने पकड़ पकड़ के 500-700 कमाए थे, वापस 1000-1500 रुपए में खरीद के बैठ गए। यही शेयर बाजार में होता है। कैसे, देखो, अगर एक एबीसी लिमिटेड है, मान लो इसके टोटल शेयर्स हैं 10 करोड़। अब इसमें से प्रमोटर के पास भी होंगे शेयर, मान लो प्रमोटर के पास 40% है, 4 करोड़ है। इंस्टीट्यूशंस के पास शेयर है 30%, 3 करोड़, और पब्लिक के पास है 30%, 3 करोड़। अब एक स्मार्ट पर्सन आएगा, वो ये 30% लोगों से शेयर खरीदने शुरू कर देगा, और मान लो करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 50, ये चुपचाप थोड़े थोड़े शेयर खरीदने शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, 50 करेगा प्राइस, 60 कर देगा, 70 कर देगा, 80 कर देगा। अब पुराने शेयर होल्डर निकलने शुरू हो जाएंगे, ये चुपचाप अपना माल एक्यूमुलेट करना शुरू कर देगा। अब मान लो इसने 100 रुपीज तक ये शेयर्स खरीद लिए, उसके बाद बढ़िया बढ़िया न्यूज आनी शुरू हो जाएंगी, लोग अट्रैक्ट होने शुरू हो जाएंगे। अब किसी ने 70 में लिए तो 80 में सेल हो गए, 80 में लिए तो 100 में सेल हो गए, तो वही बंदा दोबारा भी लेने आ जाएगा, और नए लोग भी आ जाएंगे कि भैया ये शेयर तो बहुत बढ़िया चल रहा है, ले लो। सब तरफ से सोशल मीडिया पे आवाज आनी शुरू हो जाएगी, हर एडवाइजर रिकमेंड करना शुरू कर देगा। बट वो करंट प्राइस से नहीं देख रहा कि मैं 100 रुपये में शेयर ले रहा हूं, और वहां पर ये समझदार आदमी सारे शेयर बेच जाएगा। यही होता है बड़े लोगों की गेम। वो पहले पैसा लगाएंगे, और वो माल किसको देंगे, और शेयर्स में तो नया माल तो बनकर आ नहीं रहा। जैसे प्याज तो अगली फसल होगी दोबारा आ जाएगा, ओनियन तो, बट शेयर तो बार बार कंपनी इशू नहीं कर रही, तो हैंड्स ही तो चेंज हो रहे हैं, एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जा रहे हैं। पर इन्वेस्टर नहीं सोचता कि मैं रियलिस्टिक वैल्यू से कितनी दूर के प्राइस पर एंटर कर रहा हूं तो उसका रिजल्ट क्या होगा। और बबल का मतलब है कि जब वो आर्टिफिशियली प्राइस बढ़ाया जा रहा है, कंपनी में परफॉर्मेंस नहीं है, कुछ लोगों ने शेयर एक्वायर कर लिया और वो बढ़ाए जा रहे हैं। और ये बड़े लोगों का गेम है, जनरेशन से होता आ रहा है। सेबी लॉज जितने मर्जी स्ट्रिक्ट हो जाएं तो भी ये काम हो रहा है और होता रहेगा। और अल्टीमेटली पप्पू कौन बनेगा, छोटा इन्वेस्टर, क्योंकि उसको पता है डबल ट्रिपल करने हैं यहाँ पे। और अब तो सोशल मीडिया है, पहले तो लोगों को पता नहीं चलता था, अब तो सोशल मीडिया पे लोग दिखा रहे हैं कि हमने इतने लगाए, इतने हो गए। हमें भी लगता है कि हम भी लगा लें, बट हम ये नहीं देख रहे कि किस लेवल पर एंट्री कर रहे हैं। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में म्यूचुअल फंड पे भी बोला था कि दिस इज नॉट अ टाइम टू इन्वेस्ट लम सम, और मैंने जनवरी 2 की वीडियो में भी बोला था, जनवरी 17 में भी बोला था कि ये ईयर वन वे प्रॉफिट नहीं देगी मार्केट, वन वे मार्केट नहीं जाएगी। इंडेक्स कुछ बड़ी कंपनियों को चलाकर ये दिखा रहे हैं, इंडेक्स को मेंटेन कर रहे हैं। रिलायंस टीसीएस जैसे शेयर चला दिए, इंडेक्स वहीं का वहीं है, बट जो कंपनीज हैं मिड कैप और स्मॉल कैप ऑलरेडी करेक्ट हो चुकी हैं वो, क्योंकि वो वैल्यूएशन से ऊपर जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं तो खरीदार रुकेगा ना। और हायर रेट पर हमेशा आम भोली जनता लेगी, जब वो देखेगी कि ये शेयर 200 वाला 400 हुआ, 400 वाला 800 हुआ, अब तो 1600 हो जाएगा, मैं ले लेता हूं। और वहीं ये माल बढ़ता है। जैसे मैंने बंदर वाली कहानी बताई, तो आम जनता ही अल्टीमेटली बुद्धू बनेगी। हम 92 का स्कैम भी मैं देख चुका हूं, 2000 का भी देख चुका हूं, 2008 का भी देख चुका हूं। हर जगह हर बार आम जनता ही फंसती है, कई सालों तक ये शेयर पड़े रह जाते हैं उनके पास। तो मेरी आपको बस यही रिक्वेस्ट है, आंख खोलकर दिमाग लगाकर इन्वेस्ट करो। अंधाधुंध
और खास तौर से छोटी कंपनियां स्मॉल कैप्स में बचकर चलो। हायर रेट्स पर एंट्री मत करो, वैल्यूएशंस को जरूर चेक करो। जैसे आप कोई प्रॉपर्टी भी ले रहे हो तो उसकी भी आप पूरी वैल्यूएशन चेक करते हो कि रियलिस्टिक वैल्यू पर है या नहीं। आप कोई कार खरीदते हो तो भी आप अपने बजट और पॉकेट के हिसाब से खरीदते हो। आप एक बात मान के चलो कि अगर ओनियन, पोटैटो, टमाटो का रेट 40 से 100 हो जाए तो हम 100 में अपनी कंजम्पशन को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, हम संभल के चलते हैं। बट हम शेयर में नहीं देखते कि 100 वाला 500 हो गया, हम आंख मीच के लिए जा रहे हैं उसको। ये हमारी ग्रीड है, और वो ग्रीड कभी भी पैसा नहीं देके जाएगी, क्योंकि उसमें इंटेलिजेंस ही नहीं है, उसमें इमोशंस हैं, सपने हैं डबल ट्रिपल के, और वो सपने ऐसे पूरे नहीं होते। अगर इतना आसान हो तो हर आदमी शेयर बाजार में पैसा लगाए और अमीर हो जाए, किसी को दुकान, फैक्ट्री, ऑफिस चलाने की जरूरत ही नहीं है। तो मेरा बस आज की वीडियो में पर्पस यही था, ना तो मैं आपको कोई नेगेटिव करना चाह रहा हूं, ना पॉजिटिव करना चाह रहा हूं। मैं इस वर्ड का आपको मीनिंग बताना चाह रहा था कि बबल वर्ड का मीनिंग क्या है। अगर सेबी चीफ कोई आकर बोलना पड़ा है तो इंटरनली कोई ना कोई मैनिपुलेशन हो रही है। खास तौर से उन्होंने एसएमई कंपनी, जो छोटी कंपनी है जिनकी 10 करोड़ से कम पेड अप होती है, एसएमई प्लेटफॉर्म अलग है, उनमें मैनिपुलेशन का बोला है। उसका कारण ही यही है कि नंबर ऑफ शेयर कम होते हैं, अमाउंट उस कंपनी का कम होता है इन्वेस्ट करने के लिए, तो इजीली मैनिपुलेट हो सकता है। रिलायंस जैसी कंपनी का प्राइस मैनिपुलेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी इतनी लार्ज इक्विटी है, पैसा लगाते लगाते थक जाएगा कोई। तो जहां छोटे नंबर ऑफ शेयर होंगे, छोटी नंबर ऑफ वैल्यूएशन होगी, वहीं पर ऑपरेटर आएगा, या जो गलत काम करने वाले हैं वो आएंगे और शेयर प्राइस को चलाएंगे और अल्टीमेटली हमें ही बेचकर जाएंगे। दिस इज बबल। बबल बस्ट होता है तो फिर वो शेयर नीचे आते हैं, जल्दी वापस नहीं आते। मैं ये नहीं कह रहा कि बबल हो चुका है या कंपनियों में गड़बड़ हो चुकी है, बट अगर सेबी चीफ ने बोला है तो अलार्मिंग है। आप बस स्मॉल कैप और मिड कैप को हायर रेट्स पर मत लो, सोच समझ के चलो, जल्दबाजी मत करो। सिप प्लान चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट लमसम का ये टाइम नहीं है। करेक्शन होने दो, वहां पर खरीदो, सस्ता खरीदेंगे, महंगा बेचेंगे तभी तो कमाएंगे। अब हम एक चीज महंगे महंगे पे लेते जाएंगे तो कमाने का चांस उल्टा कम होता चला जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।